नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम वीक न्यूज। मनोरोग और नशा मुक्ति से संबंधित उपचार के लिए NABH सर्टिफिकेट पाने वाला निर्वाण अस्पताल बना देश का पहला अस्पताल। लखनऊ मनोरोग और व्यसनों से संबंधित उपचार के लिए प्रख्यात राजधानी में रिंग रोड पर स्थित निर्वाण अस्पताल ने महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। अस्पताल नेशनल एक्रीडिएशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स NABH से मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला 100 बिस्तरों वाला अस्पताल बन गया है। अपने योग्य डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस समर्पित टीम के साथ निर्वाण अस्पताल 15 से अधिक मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों के लिए सभी आयु वर्ग के रोगियों के लिए विशेष देखभाल प्रदान करता है। निर्वाण अस्पताल के संस्थापक और MD डॉक्टर HK अग्रवाल के दूरदर्शी नेतृत्व व कुशल मार्गदर्शन में अस्पताल में यह सुनिश्चित किया जाता है कि मरीजों को बेहतर उपचार परिणाम देने के लिए समर्पित, प्रशिक्षित और योग्य चिकित्सा कर्मचारियों की उपलब्धता हमेशा बनी रहे। निर्वाण अस्पताल के निदेशक डॉक्टर प्रांजल अग्रवाल ने बताया कि हर मरीज की उसके रोग के हिसाब से अपनी जरूरतें होती हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम मरीज की जरूरतों के हिसाब से इलाज और समाधान प्रदान करते हैं। मानसिक रोग कौन कौन से हैं, इस पे मेरे बगल में बैठे हुए डॉक्टर दीप्तांशु अग्रवाल जो मानसिक रोग विशेषज्ञ हैं, स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त है, ये बताएंगे। मैं NABH पर आता हूं, जिस संबंध में आज ये वार्ता की जा रही है। NABH वास्तव में नेशनल एक्रीडिएशन बोर्ड ऑफ हॉस्पिटल एंड हॉस्पिटल केयर का सर्टिफिकेट देता है, जो राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्रदान करते हैं। ये सर्टिफिकेट बहुत लंबी प्रोसेस है, बहुत कठिन पद्धति है। इसमें अस्पताल से संबंधित कर्मचारियों का चयन, कर्मचारी सब योग्य होना चाहिए, सब अपनी अपनी संस्थाओं से पंजीकृत होना चाहिए और सबको निर्धारित सर्विस कंडीशंस पे होना चाहिए। जैसे अगर हम नर्सेज रखते हैं तो वो नर्सेज काउंसिल से पंजीकृत होंगी, फार्मासिस्ट फार्मेसी काउंसिल से पंजीकृत होंगे, साइकोलॉजिस्ट या मनोवैज्ञानिक इनका RCI इंस्टीट्यूट होता है, वहां से पंजीकृत होंगे और डॉक्टर मेडिकल फैकल्टी से पंजीकृत होंगे। अयोग्य व्यक्तियों का सेवा नियोजन नहीं कर सकते। दूसरा, जो सुविधाएं हैं, जो बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में जो आधारभूत सेवाएं हैं, चिकित्सा लेके मानकों को वो पूरा करना होता है। उसमें बिल्डिंग में प्रॉपर सफाई व्यवस्था, पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाता है। इस अस्पताल में रोगियों के परीक्षण हेतु आधुनिक उपकरण जैसे कंप्यूटराइज्ड न्यूरो बायोफीडबैक, EEG व मल्टी बिहेवियर थेरेपी भी उपलब्ध है। निर्वाण अस्पताल की स्थापना लगभग 33 वर्ष पूर्व की गई थी। उस समय जिस समय मनोरोग चिकित्सा के क्षेत्र में काफी भ्रांतियां थी और इसकी चिकित्सा के लिए केवल सरकारी केंद्र उपलब्ध थे। प्राइवेट सेक्टर में ये अस्पताल देश में पहला अस्पताल था जिसने मानसिक रोग और नशे उन्मूलन चिकित्सा का शुभारंभ किया और ये अपनी उत्कृष्ट चिकित्सा सेवाओं, समर्पित कर्मचारी और अत्याधुनिक औषधियों के इलाज से उत्कृष्टता की ओर प्रगति करता रहा और आज ये 100 बिस्तर युक्त अत्याधुनिक अस्पताल के रूप में स्थापित है। इस अस्पताल में आज नशे की चिकित्सा से लेकर मानसिक रोग और एडवांस की एक लड़की आई हमारे पास जिसको बाल तोड़ने की आदत थी और वो पेट दर्द की भी शिकायत बताती थी। तो बाल तोड़ने की आदत जो है बहुत बच्चों को होती है, बहुत बच्चे बाल तोड़ते हैं, बचपन में भी तोड़ते हैं, लेकिन उनको डांट डपट के ठीक कर दिया जाता है, फिर वो कभी नहीं तोड़ते। लेकिन उसको जो पेट दर्द की शिकायत थी तो उनके माँ बाप बहुत चिंतित थे कि हमने कई लोगों को दिखाया, उन्होंने कहा कि ये नौटंकी करती है, ये मजाक में करती है, इसको स्कूल नहीं जाना होता इसलिए करती है। लेकिन हम लोग ने जब पढ़ा था तो इस तरह के बहुत रेयर केसेस होते हैं, इसको ट्रिकोटिलोमीनिया कहते हैं। इसमें क्या होता है कि लोग बाल तो तोड़ते हैं, साथ में वो बाल खा भी जाते हैं। तो वो बालों का गुच्छा जब उनका अल्ट्रासाउंड कराया गया
एक्सरे कराया गया तो उसमें आधा किलो बाल करीबन थे। फिर बाद में उसकी सर्जरी हुई, वो निकाले गए और वो ठीक हो गई। फिर उसकी उस तरह की दवाएं चली जिससे जो उसको कंपल्शन हो रहे थे, जो उसको बार बार इच्छा हो रही थी कि मैं बाल तोड़ूं और खाऊं, तो उस चीज़ के लिए दवा चली। और ये वैसे तो OCD में आता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का एक सब टाइप है, लेकिन ये बहुत रेयर केस है और ये जनरली लोगों को दिखता नहीं है, और वो भी हमने उस केस को भी ठीक किया। दूसरा, आजकल के यूथ में एक केस बहुत कॉमन हो गया है। जैसे आप लोग जानते होंगे कि जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं या स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं, आजकल नशे का बहुत इस्तेमाल करने लगे हैं। तंबाकू खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, वीड पीते हैं, जिसे गांजा कहते हैं, वो पीते हैं। और वो ऐसे पीते हैं कि मतलब उनको लगता है कि हम बीमार हो ही नहीं सकते, ये तो प्रसाद है। लेकिन उनमें सेक्सुअल प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि वो तरह तरह की दवाइयाँ खाते हैं, ऑनलाइन लेते हैं, मेडिकल स्टोर से जाके लेते हैं। इतने सारे वेबसाइट्स और प्लेटफॉर्म हैं जो सेक्सुअल समस्याओं का हल बताते हैं, वहाँ से लेते हैं, लेकिन वो ठीक नहीं होती क्योंकि उन्हें ये नहीं पता कि उनका जड़ क्या है, और जड़ उनका नशा है। वो नशा नहीं छोड़ पाते। तो हम लोग उनको यहाँ पे अपने अस्पताल में जब भी कोई ऐसे सेक्सुअल प्रॉब्लम लेके कोई मरीज आता है तो उसे पहले उसकी हिस्ट्री लेते हैं कि क्या वो नशे का हिस्ट्री तो नहीं है उसकी। और मैं आपको बताऊं कि 70 से 80% लोगों में नशे की हिस्ट्री होती है। तो जो जिन लोगों को बहुत लंबे समय तक इलाज की आवश्यकता है उनके लिए पैकेज भी होते हैं, और वो सब ऐसी दरों पर होते हैं जो इजीली अफोर्ड कर पाएं। बिल्कुल फ्री इलाज संभव नहीं है क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल है, उसके अपने एक्सपेंसेस होते हैं। पर नेचुरली जितने भी NABH स्टैंडर्ड्स के हॉस्पिटल हैं, अगर हम NABH स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं तो लखनऊ में अभी हम टोटल ओवरऑल हॉस्पिटल्स की बात करें केवल 15 हैं, जिसमें मेदांता, अपोलो, चरक, इस तरीके के हॉस्पिटल्स हैं। अगर हम एक किसी भी NABH एक्रेडिटेड हॉस्पिटल से कंपेयर करेंगे तो सब्सटेंशियली लो कॉस्ट पर निर्वाण हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट होता है, क्योंकि हम लोग का ये शुरू से कोशिश रही है कि हम कोई पेशेंट हमारे द्वार से इसलिए ना लौट पाए कि वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो जो मैक्सिमम पॉसिबल रेट्स को कम रखा जा सकता है वो कोशिश की गई है। मतलब उसके एवज में कितना धन खर्च करना पड़ेगा? आपकी क्वेरी के 2 पार्ट हैं। जी जी जी। एक पार्ट तो यह है कि स्टार्टिंग से नशा मुक्ति केंद्र है, हाँ, जबकि ये स्टार्टिंग से नशा मुक्ति केंद्र नहीं है। ये मानसिक और अस्पताल है 91 से, लेकिन चूंकि पहले ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आपकी बात नहीं काटूंगा। मुझे बार बार यही कह के डराया गया है, मुझे डराया गया है, मैं उस पर लेकर के मैं उस पर आ रहा हूँ। लेकिन चूंकि मैंने बताया कि प्राइवेट सेक्टर में नशा मुक्ति केंद्र भी नहीं थे पहले लखनऊ में। जी, ये भी सबसे नशे का इलाज प्राइवेट सेक्टर में अपने लोगों ने शुरू किया था। उसके बाद फिर दूसरा गौरव इंदिरा नगर में खुला था। तो ये अनायासी नशा मुक्ति केंद्र के रूप में प्रचारित होता चला गया। जी जी जी। लेकिन ये हमेशा यहाँ पर मानसिक रोग चिकित्सा को प्राथमिकता दी गई है। जी, तो नशा चिकित्सा एक इसका कंपोनेंट है। हाँ। अब दूसरी बात ये बता रहे हैं कि भर्ती आप बुक कराना चाहते हैं। हाँ। पहली बात तो ये कि आपके हाथ में ये है नहीं कि आप किसको बुक कराना चाहते हैं। अगर आप ये कहेंगे कि साहब हमारा भाई या हमारा बेटा नशा करता है तो एडमिट कर लीजिए, तो वही बात जो डिस्चार्ज के समय है जी, वो हम ये कहेंगे कि आप उसको लेके आइए और 3 दिन आप अपने साथ रुकिए वहाँ पर लड़के के साथ। स्वयं तो सफलता कभी नहीं कहेंगे ना, वो भी भ्रांति है। हाँ। तो ये आप मूल्यांकन करते हैं और उसके बाद जो है किसी भी हॉस्पिटल को NABH एक्रेडिटेशन स्टेटस दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। इनका प्राइमरी फोकस 2 चीजों पर होता है, एक पेशेंट सेफ्टी और क्वालिटी ऑफ केयर। तो जैसा कि आमतौर पर जो हॉस्पिटल्स नशा मुक्ति या मानसिक रोग के क्षेत्र में काम कर रहे होते हैं उनके विषय में बहुत लोगों में सवाल होते हैं उनके परिजनों में कि वहाँ सेफ्टी रहेगी कि नहीं, मरीज हमारा ऐसा तो नहीं है कि वहाँ सुरक्षित रहे, कोई आत्महत्या का प्रयास कर ले या कुछ और समस्या हो सकती है। तो इन सारे मानकों पर भी जो NABH की टीम आती है वो असेसमेंट करती है कि पेशेंट हॉस्पिटल में कितना सेफ है, कोई प्राकृतिक आपदा हो गई, फायर हो गई, कुछ और हो गया, तब कैसे मैनेज होगा, और क्वालिटी जो केयर उनको दी जा रही है उसकी क्वालिटी को एसेस करते हैं कि दवाइयाँ कैसे दी जाती हैं, कैसे ड्रग्स को रख रखाव करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि दवाइयाँ जितनी प्रिस्क्राइब्ड हैं उससे ज़्यादा दे दी जाती हों, या पेशेंट अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी कर सकते हो। तो वो सारे असेसमेंट्स के बाद उन्होंने ये NABH एक्रेडिटेशन स्टेटस निर्वाण हॉस्पिटल को दिया है। तो आई होप हम लोगों ने अपनी सारी बात पूरी कर ली। अगर आपके कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं।